तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर जहां पर सुखबीर बादल को अकाल तख्त ने सजा सुनाई है। सुखबीर बादल को देखिए सजा सुनाई गई क्योंकि कहा गया कि जब सरकार थी उप मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। सुखबीर बादल ने शुरू किया प्रायश्चित। इस समय स्वर्ण मंदिर के अंदर जूठे बर्तन साफ करेंगे और इसके साथ ही साथ वॉशरूम जूठे बर्तन साफ करने का आदेश अब दिया गया। स्वर्ण मंदिर में सेवा कर देखिए फिलहाल ये तस्वीरें अमृतसर सुखबीर बादल का प्रायश्चित। ये तस्वीरें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुखबीर सिंह बादल। सोमवार को इन्होंने स्वीकार किया कि अकाली सरकार के दौरान डेरा प्रमुख राम रहीम को माफी दिलाने में उन्होंने भूमिका निभाई थी। दो ये तस्वीरें देखिए, दरबार के बाहर इनको पहरा भी देना होगा। ये दो तस्वीरें काफी अहम। सुखबीर बादल को सजा जो यहाँ पर सुनाई गई है स्वर्ण मंदिर के अंदर की, अब वो आखिर आगे क्या करेंगे। अकाल तख्त ने ये सजा ये सुनाई है क्योंकि सुखबीर बादल के मामले को लेकर अकाल तख्त में 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि आखिर क्या सजा अब सुनाई जाए। बेअदबी मामले में सजा काट रहे हैं। बुलेटिन 100 की शुरुआत करते हैं। लेबनान में फिर इजरायल ने बरपाया कहर। करीब 20 ठिकानों पर बमबारी की। धमाके से दहला दक्षिणी लेबनान। अलेपो में सीरियाई विद्रोहियों का हमला जारी। ग्रामीण इलाकों में छिपे असद शासन के अधिकारियों और सैनिकों को पकड़ा गया। विद्रोहियों से बचने के लिए छुप गए थे सैनिक। सीरिया के हामा में संघर्ष। विद्रोहियों और सीरियाई सेना के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। सीरिया के इदलिब में अरब शिविर पर एयर स्ट्राइक। हमले में 7 लोगों की मौत। इजरायली हमले में हुई मौत। भड़क सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। कीव को $725 मिलियन के नए हथियार भेजने की तैयारी में अमेरिका। एंटी ड्रोन और लैंडमाइन सिस्टम भी करेगा सप्लाई। हिजबुल्लाह ने एक हफ्ते में तोड़ी सीजफायर। महीनों की जंग के बाद हुई थी सीजफायर की घोषणा। इजरायल का बयान, देंगे करारा जवाब। दक्षिणी लेबनान के हारिस में इजरायल ने हवाई हमला किया। इजरायली हमले में एक युवक की मौत हुई, कई लोग जख्मी हो गए। इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी खालेवी ने दक्षिणी लेबनान का किया दौरा। हिजबुल्लाह पर लगाया हमले का आरोप। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने अमेरिकी मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स से मुलाकात की है। सीजफायर खत्म करने वाली निगरानी समिति के सह अध्यक्ष हैं जेस्पर। जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी। श्रीनगर के दाचिगम में एक आतंकी ढेर। जंगल के ऊपरी इलाकों में ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पुलिस ने रास्ते को पूरी तरह से सील किया। तमिलनाडु के तिरुमलाई में बाढ़ बारिश के बाद बुरा हाल। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। लोगों के जीवन की बढ़ी मुश्किलें। तिरुवन्नामलाई में भूस्खलन की वजह से 7 लोगों की मौत। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मृतकों के परिजनों में पसरा मातम। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में फेंगल ने मचाई भारी तबाही। कई वाहन सड़कों के किनारे पलटे। चेन्नई त्रिची हाईवे पर आई बाढ़। भारी बारिश के कारण ट्रैफिक रुका। कई इलाकों में पानी भरा। केरल के त्रिशूर और कासरगोड जिलों में फिंगल ने मचाई भारी तबाही। सभी स्कूल और कॉलेजेस किए गए बंद। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले के अरसुर में फिंगल तूफान ने कई इलाकों में पानी भरा। प्रसिद्ध वर्की अम्मन मंदिर में बना गुरुमन मंदिर नदी में बहा। फिंगल तूफान को लेकर पुडुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी। सभी स्कूल कॉलेजेस किए गए बंद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया गया। खराब प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में हो रही थी परेशानी। आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को करेंगे समर्पित। दौरे को लेकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। प्रधानमंत्री के चंडीगढ़ दौरे को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का ट्वीट। कहा, चंडीगढ़ से 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। संसद में संविधान पर होने वाली चर्चा में बोलेंगे पीएम। 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर चर्चा। 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर होगी चर्चा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म के एक्टर विक्रांत मैसी और एक्ट्रेस राशि खन्ना भी मौजूद रही। संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में हुई फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया पर पोस्ट, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी श्रद्धांजलि। कहा उनका जीवन और आदर्श प्रेरणादायी है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद बोले अमित शाह, फिल्म ने देश को गोधरा के सच से परिचित करवाया। इस फिल्म के माध्यम से लोगों को सच पता चला। संसद की कार्यवाही आज से सुचारू ढंग से चलने की उम्मीद। लोकसभा स्पीकर के साथ मीटिंग में नियमों के तहत चर्चा की बनी सहमति। अभी तक की सदन की कार्यवाहियां चढ़ चुकी है हंगामे की भेंट। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को महायुति सरकार का शपथ ग्रहण। सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम लेंगे शपथ। 6 दिसंबर के बाद महायुति की बैठक। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज शाम पहुंचेंगे मुंबई। सीतारमण कल मुंबई में विधायकों से करेंगी मुलाकात। फिर खराब हुई एकनाथ शिंदे की तबीयत। बीजेपी नेता गिरीश महाजन हालचाल लेने के लिए पहुंचे शिंदे के घर। मुलाकात के बाद बोले गठबंधन में सब कुछ ठीक। महाराष्ट्र में महायुति के नेता आज आजाद मैदान का करेंगे दौरा। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेंगे जायजा। द साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद कंगना रनौत बोली, कांग्रेस की सरकार में तथ्यों को छुपाया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज मंडी दौरा। 750 मीटर लंबे रोपवे का करेंगे उद्घाटन। रोपवे के उद्घाटन को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान। बोले जिस परियोजना का उद्घाटन करने सुक्खू आ रहे हैं उसका शिलान्यास मैंने किया था। भारत दौरे पर कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी। पंजाब के कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने कहा उल्टी गिनती शुरू हो गई है बागेश्वर वाले बाबा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। मांगी गई पूजा की अनुमति। आप नेता नरेश बालियान की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता पर सुनवाई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगी। मामले में दाखिल हुई हैं 6 याचिकाएं। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को ईडी ने दूसरा समन भेजा। ईडी ने राज कुंद्रा को कल पेश होने को कहा। जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर में मामले में सुनवाई आज। हिंदू महासभा की ओर से अगस्त 2022 में मस्जिद की जगह मंदिर होने का किया गया था दावा। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ ने किया दावा। विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। बाबा बागेश्वर को मिली जान से मारने की धमकी देते हुए सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना का वीडियो वायरल हुआ। कपूरथला के कादराबाद में हुए समागम में धमकी दी थी। संभल हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। कहा छर्रे आतंकवादी हिंदूवादी के हैं, मुसलमानों की नहीं। संभल में हिंसा वाली जगह पर 10 दिसंबर तक जाने की अनुमति नहीं मिलने पर तौकीर रजा ने कहा मैं 10 से पहले ही जाऊंगा। जिस दिन मैं जाऊंगा मुझे रोक नहीं सकते। संभल हिंसा और अजमेर दरगाह के सर्वे पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का बड़ा बयान। कहा हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, देश को सिविल वॉर की तरफ ले जा रहे हैं। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने जयपुर के मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदलने की मांग की है। कहा एमआई रोड का नाम बदलकर गोविंद देव मार्ग रखा जाए। महाराजा मान सिंह जी का कोई लगाव था, लेकिन मिर्जा इस्माइल की गिनती देशद्रोहियों में होती है। उस मार्ग का नाम गोविंद देव मार्ग होना चाहिए। मिर्जा इस्माइल का न तो जयपुर में कोई श्रद्धांजलि देता है जयपुर में। इंदौर में थाना प्रभारी के साथ डिजिटल अरेस्ट की कोशिश। सूझबूझ दिखाते हुए धोखेबाजों के मंसूबे किए गए नाकाम। आंदोलन कर रहे किसानों का दिल कूच टला। प्रशासन ने बातचीत के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल में डटे प्रदर्शनकारी किसान।
संभल में हिंसा के बाद अब गरजेगा योगी का बुलडोजर। डीएम एसपी ने लोगों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। जामा मस्जिद में सर्वे और हिंसा के चलते रुक गई थी कार्रवाई। दिल्ली में काला जठेड़ी गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार हुए। बदमाशों से 2 पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। यूएसए में बैठे अमन लाठर के इशारे पर करते थे काम। संभल हिंसा पर सपा नेता एसटी हसन ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा सरकार के पास हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा फॉर्मूला नहीं। धार्मिक दुर्व्यवहार के मामले में अकाल तख्त ने सुखबीर बादल समेत अकाली दल के 5 नेताओं को सुनाई सजा। स्वर्ण मंदिर के बाहर सुरक्षा गार्ड बनेंगे बादल, बाकी साफ करेंगे शौचालय और बर्तन। भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर पूर्व संध्या पर निकाली गई मशाल रैली। लोगों ने यूनियन कवाडियत कारखाने से जेपी नगर तक मशाल रैली निकाली। जबलपुर में सुविधाएं न मिलने से भड़के सैकड़ों दिव्यांग गुस्साए छात्रों ने मंच पर चढ़कर डिप्टी कलेक्टर से छीना माइक। विश्व दिव्यांग दिवस का बहिष्कार किया। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनावों से पहले 7 कैबिनेट का बड़ा फैसला आया सामने। अब सीधे चुनेगी महापौर। प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे निकाय चुनाव। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के पास से हथियार और गोमांस भी बरामद किया। यूपी के मिर्जापुर में हथियार के दम पर पेट्रोल पंप पर लूट। 4 लाख कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। उधर मुजफ्फरनगर में सड़क पर दिखी कार सवारों की गुंडागर्दी। कार की टक्कर के बाद दबंगों ने मारपीट की। बाइक सवारों पर बरसाए लात घूंसे। लखनऊ में शादी समारोह में मारपीट। खाना खाने को लेकर के हुए विवाद के बाद मारपीट हुई। शादी में हॉस्टल से खाना खाने पहुंचे थे लड़के। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। 210 किलो अफीम के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार हुआ। श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था ट्रक। लखनऊ से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। इंस्पेक्टर की बेटी से ही लूटपाट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पर्स के साथ महिला को कुछ देर तक सड़क पर घसीटा। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी। जौनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने 9 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ। मुजफ्फरनगर में प्रधान और समर्थकों की गुंडागर्दी सामने आई। थाने में पुलिस और प्रधान के बीच हुई मारपीट। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शाहजहांपुर में युवक की हत्या के बाद मचा हड़कंप। आरोपी हत्या को अंजाम देकर मौके से फरार हुए। दुकान लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। मैनपुरी में कलेक्ट्रेट परिसर में मारपीट से मचा हड़कंप। वकील और उसके मुंशी में जमकर चले जूते चप्पल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बेटे के लिए भांजे की बेटी की चढ़ा दी बलि। यूट्यूब से तंत्र मंत्र सीखकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में स्कूटर सवार 2 लोगों की मौत हुई है। नशे की हालत में था कार चालक। केरल के कन्नूर में सड़क हादसा। आपस में टकराई 2 बसें। हादसे में 34 यात्री जख्मी हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। यूपी के फिरोजाबाद में बेकाबू कार ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। बाल बाल बची बाइक सवारों की जान। नशे में कार चला रहे थे युवक। केरल के अलापझा में तेज रफ्तार कार और बस में जोरदार टक्कर हुई है। भीषण सड़क हादसे में मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों की दर्दनाक मौत। 2 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हुए। केरल के कन्नूर में 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 34 यात्री हुए घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारी बारिश हादसे की वजह बना। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंजा लड़ाना युवक को भारी पड़ गया। 10,000 रुपए के लिए रखी गई शर्त में युवक का हाथ टूटा। यूपी के शाहजहांपुर में दिखा रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। तेलंगाना के रंगारेड्डी में फुटपाथ से टकराया बेकाबू ट्रक। सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे लोगों को रौंदा। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर। तेलंगाना के आर्टिलरी सेंटर में पासिंग आउट परेड का आयोजन। अग्निवीरों ने परेड में हिस्सा लिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध श्री सांवलियाजी से